में लेकर जल नहीं पीना चाहिए, उसे शुभ नहीं अशुभ माना गया। ध्यान से सुने, कई चीजें ऐसी हैं जो हमको पता ही नहीं है, बस पशुओं के से जीवन जी रहा है मानव, वो ठीक नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जीवन में अप्लाई करना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हाथ में अंजलि में जल लेकर कभी जल नहीं पीना चाहिए। दूसरा, बाएं हाथ से जल उठाकर कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। लेफ्ट हैंड से उठाकर कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। और डायरेक्ट जल में मुंह लगाकर कभी जल नहीं पीना चाहिए। अब आप कहेंगे डायरेक्ट कहाँ लगाते हैं हम, है ना? बताएं। आप लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, वहाँ नल लगे रहते हैं ऐसे, जिसमें डायरेक्ट यूं ही मुंह करके उसमें पीना पड़ता है। एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट ऐसे ही नल लगे हुए हैं। ऐसा जल कभी नहीं पीना चाहिए। बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से उठाकर जिस पात्र में जल हो, आप उसे लेफ्ट हैंड से नहीं उठाएंगे, राइट हैंड से ही उठाना है। और जो मनुष्य लेफ्ट हैंड से जल उठाकर पीता है अथवा डायरेक्ट मुंह लगाकर जल पीता है पशुओं की तरह, वह एक तरीके से बहुत बड़ा पाप करता है। वो पाप है। बाएं हाथ से पिया हुआ जल आदि मदिरा के समान माना गया है। सुनिए सुनिए, आप कहेंगे कि काहे? जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड से जल उठा के पीता है वो जल नहीं पीता, उसे मदिरा पीने के बराबर पाप लगता है। मदिरा पीने के बराबर पाप लगता है, समान माना गया है। जिसकी शुद्धि एकमात्र चंद्रायण व्रत करने से ही होती, उस व्यक्ति को चंद्रायण व्रत करना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध होगा। खड़े होकर कभी जल नहीं पीना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग साइंटिस्ट भी कहते हैं खड़े होकर जल पीने से घुटनों में दर्द प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कभी खड़े होकर, और कितने तो भैंस के पड्डा ऐसे हैं वो खड़े होकर पीते हैं, वो बैठ ही नहीं सकते। मॉम गिव मी अ वाटर प्लीज, लाला या वाटर है, दे दियो वाटर, लाला, और वहीं खड़े खड़े पी रहा है। आया ना? बैठने का भी सामर्थ्य नहीं। हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर में नुकसान अपने आप पहुंचा रहे हैं। खड़े होके जल पीना, खड़े होके भोजन करना, ये पशुओं का व्यवहार है, हमारा नहीं। हमें भोजन भी और जल भी हमेशा आसन पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। यही हम मानवों की मानवता है, उसका पालन हमको करना चाहिए। और एक बात सुन लीजिए, जो ये गलती हम सब करते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तुम्हारे स्कूल के प्रोफेसर तुम्हें कभी नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हें कभी नहीं पढ़ाएंगे। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फी हियर, जस्ट लर्न एंड अप्लाई इन योर लाइफ। नो फी, कोई फीस नहीं है, फ्री में। बताऊं कि नहीं बताऊं? वैसे हमारे भारत के लोगों को फ्री की चीज अच्छी नहीं लगती, फ्री की चीज नहीं अच्छी लगती। और जब कोई पैसे लेके कुछ चीजें देते हैं ना, तो वो दिस इज गुड। अब गुड है गई क्योंकि वहां पे चार्ज है गए। सुनो, यदि पानी पीते पीते मुंह में से एक आध बूंद गिर जाए तो शेष पानी का त्याग कर देना चाहिए। शेष पानी पीने के योग्य नहीं रहता। और अगर वह जैसे भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय बीच में पानी पिया और पानी पीकर वो एक आध बूंद उस भोजन की थाली में गिर गई, तो जिस भोजन की थाली में वो बूंद गिरी है, वह भोजन की थाली में रखा हुआ भोजन भी योग्य नहीं रह गया कि हम उसे ग्रहण कर सकें। वो भी ग्रहण करने के योग्य नहीं रह गया है, वह खाने के योग्य नहीं रह जाता है। और पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह जाता। इसलिए सोच समझकर और सावधानी के साथ हमको जल ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और ये बात बहुत जरूरी है, ये भी सीख लें, जल से ही संबंधित है इसलिए अभी बता देते हैं। पैर धोने के बाद, संध्या करने के बाद तथा पीने से बचे हुए शेष जल को कभी भी दोबारा प्रयोग में न लाएं। महाराज ये कितनी अच्छी बात पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गजब की लिखी है। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को कितना सुंदर ज्ञान दिया है। कौन कौन सा जल? जिससे पैर धो लिए हो, जैसे हम लोग किसी पात्र में जल भर लेते हैं, उसे पैर धोते हैं, फिर उसी में बचता है। वो संध्या के पात्र में जल लेके जो हम भोजन संध्या करते हैं और उस शेष जल बचता है वो, और पीने के बाद जो पात्र में जल बचता है वो दोबारा फिर प्रयोग में लाने के योग्य नहीं है, उसका दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो उसे दोबारा प्रयोग में लाते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, और उन्हें अपवित्रता से फिर वही चंद्रायण का व्रत करना पड़ेगा, जिससे वो पुनः शुद्ध होंगे, अर्थात नहीं तो वो अशुद्ध ही बने रहेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बताओ ये चीज कहीं सीखी थी, मिली थी आपको कभी सुनने को? जवाब दो, मिली? इसलिए